यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये माइक्रो एनालिसिस सारे सब्जेक्ट की जरूर देख लें। इसमें हर एक सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स में आते हैं जीएस के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, मिसलेनियस, सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं। माइक्रो एनालिसिस इस तरह का वीडियो यूट्यूब में कहीं आपको नहीं मिलेगा। कट ऑफ की भी एनालिसिस है और पापा स्ट्रेटजी है। इसको अगर आपने एग्जाम से मैं कह रहा हूं 70-80 दिन पहले भी फॉलो कर लिया तो आराम से आप प्री का कट ऑफ क्लियर कर पाने की स्थिति में रहोगे, चाहे जैसा पेपर आ जाए। बिल्कुल शुरुआत से एक एक चीज बताते हैं। सबसे पहले आप समझिए प्री का पेपर होता क्या है। भाई प्री में दो पेपर होते हैं। पहली शिफ्ट में होता है जीएस का पेपर। जीएस मतलब जनरल स्टडीज, वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, मिसलेनियस। ठीक है, ये हो गया पूरा जीएस। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है ना। और इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर आपने 3 गलत क्वेश्चन करे तो एक सही वाला उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, और इसी के बेसिस पर कट ऑफ बनती है। ठीक, ये जीएस का है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, यहीं से कट ऑफ बनेगी। दूसरा सीसेट है, इसमें 33% नंबर चाहिए। इसमें क्या सब्जेक्ट है? इसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंटरपर्सनल स्किल, 5 सब्जेक्ट है। अब सीसेट में क्या है कि या तो आप हिंदी मीडियम हो गए या इंग्लिश मीडियम हो गए। भाई कुछ तो पढ़ के आए होगे ना एग्जाम देने। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी से करीबन 22-23 सवाल आ जाते हैं, वो पहले क्लियर करो तुरंत। 100 में सिर्फ 33 क्वेश्चन आपको नेट में चाहिए। क्वालिफाई करना है सिर्फ इसको। अगर इसको क्वालिफाई नहीं करोगे तो इसका कट ऑफ माना नहीं जाएगा, चाहे इसमें जितने नंबर ले आओ आप। मान लो टॉप भी कर दिया और इसमें आपने 33% नहीं लाए तो फिर खत्म, प्री में नहीं माना जाएगा सिलेक्टेड। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी वाला पूरा कर लो। और इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के 5 क्वेश्चन आते हैं। भाई वो इतने इजी होते हैं कि उनको पढ़ के डायरेक्ट आंसर निकाला जा सकता है। तो 22-23 वो हो गया लगभग, 5 वो हो गया 28, बचा कितना? 5 क्वेश्चन और निकालना है। समझ रहे हो आप? और रीजनिंग एप्टीट्यूड में कम से कम 10 से 15 सवाल ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं। इवन जो इंटरपर्सनल स्किल के करीबन 15 सवाल आते हैं उसमें भी 4-5 आप कॉमन सेंस बेस्ड पे कर सकते हो। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करें? भाई इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इंग्लिश के तो कम से कम जो 16 सवाल आ रहे हैं, 16-17 वो सही करोगे पहले, है ना। उसमें कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ग्रामर वगैरह हो गई। ठीक है, प्लस अगर आप हिंदी को भी जो पैराग्राफ आता है, जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है, सिर्फ उसको देखो ध्यान से। 5 क्वेश्चन उससे आप आराम से निकाल सकते हो, बहुत कठिन नहीं होती है, आराम से उसको पढ़ के निकाले जा सकते हैं। और सीसेट की पेपर में स्ट्रेटेजी भी यही कि सबसे पहले पूरे पेपर में जो 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आते हैं, एक इंग्लिश का एक हिंदी का, भाई वही सबसे पहले करना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फ्रेश माइंड होना चाहिए। पेपर में शुरू में ही कर लोगे तो लास्ट में प्रेशर में नहीं रहोगे, लास्ट तक छोड़ोगे तो फिर वो प्रेशर में आके गलत हो सकते हैं। ये 10 के 10 पूरे चाहिए अपने को, समझ रहे हो? 33% क्योंकि इधर भी लाना है। तो इंग्लिश वाले 16 इधर निकाल लिए, 5 इधर निकाल लिए, 16-5 हो गया 21। ज्यादातर जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड बढ़िया से कर लेते हैं। भाई रीजनिंग एप्टीट्यूड मिला के सीसेट के 45 सवाल आ जाते हैं। इंग्लिश के आ जाते हैं 16 से 18, हिंदी के आ जाते हैं करीबन 22-23, है ना। इंटरपर्सनल स्किल के आ जाते हैं करीबन 14-15। ठीक है, तो इंग्लिश वाले ये पूरा कर लें, है ना। रीजनिंग एप्टीट्यूड के आधे भी निकल गए, आप देख लो, हो गया कट ऑफ। सिर्फ 33% लाना है भाई। कॉमर्स साइड हो तो भी कुछ ना कुछ निकाल ही लोगे भाई। पैसेज 10 तो सबके लिए सेम है ना। उसके अलावा रीजनिंग एप्टीट्यूड 45 सवाल में से किसी भी तरह देखिए, उसमें भी 15-20 सवाल ऐसे हो ही जाते हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। इंटरपर्सनल स्किल के 2-4-5 सवाल कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं। तो सीसेट आराम से किया जा सकता है। सिर्फ इतना करें आप, भाई 2018 से अभी तक का पीवाईक्यू लगा लें इसका,
है ना। और अगर फिर भी आपको माई दिक्कत लग रही है, आप सीसेट में पहले जो है फेल हो चुके हैं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप में सीसेट का कंप्लीट कोर्स है, हिंदी का, इंग्लिश का कोर्स पूरा, मतलब उसमें सब कुछ दिए हैं, पांचों सब्जेक्ट दिए हैं। हिंदी भी है पूरी, एकदम स्टार्टिंग से पूरी प्रिपेयर कराई गई है सीसेट के लिए। इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, पांचों चीजें मिल जाएंगी उस कोर्स में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप में मिल जाएगा वो कोर्स, ठीक है। तो जीएस सीसेट हो गया। अब एक और चीज होती है कि भाई मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड जीएस में एससी एसटी का 35% होना चाहिए, और अदर कैटेगरी यानी कि ओबीसी और बाकी जो कैटेगरीज हैं वो 40%, ठीक है। तो ये भी आपको मेंटेन रखना होता है, इसीलिए आपने अभी दिखाऊंगा मैं, जीएस का कट ऑफ कभी भी 80 नंबर से जो है 80 नंबर तक नहीं पहुंचा है, अभी भी 100 तक है, ठीक है। तो ये मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है, इतना तो लाना ही पड़ता है। तो ये पैटर्न हो गया आपका। सिलेबस देख लेते हैं भाई, ये सिलेबस है 7 पॉइंट का। करंट अफेयर नेशनल और इंडिया का, एक आध क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन मतलब यूपी के भी पूछ लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट। भाई एक चीज मैं बता दूं, कई मूर्ख लोग कहते हैं कि मॉडर्न ही सिर्फ आप पढ़ो, बिल्कुल प्योर मूर्खता है ये। मॉडर्न से भी ज्यादा सवाल एंशिएंट और मिडिवल के आप 2022, 23, है ना, 24, इनके पेपर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए यूपीपीएससी को अनप्रेडिक्टेबल आयोग कहा जाता है, क्योंकि जो आप प्रेडिक्ट करके जाओगे ना, वो उसके अपोजिट ही पूछेगा। इसीलिए पीसीएस के में एक्चुअली अगर आपको पीसीएस बनना ही है, एसडीएम डीएसपी बनना है, ख्वाब है, करना है पूरा, तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करें। पीसीएस के लिए शॉर्टकट मत अपनाएं। आजकल मैं यूट्यूब में देख रहा हूं कई सारे लोग 20 पन्ने का, 30 पन्ने का, 40 पन्ने का, 50 पन्ने का, यह बढ़ता जाएगा प्रीलिम तक। जैसे जैसे प्रीलिम नजदीक आता जाएगा, लोग 20 पन्ने के नोट ला देंगे हर सब्जेक्ट के, फिर 10 पन्ने के ला देंगे। भाई इसमें अगर फंसोगे तो पक्का नहीं होगा। आप समझ रहे हो, 150 क्वेश्चन आते हैं भाई, 20 पन्ने में कितने टॉपिक कवर हो जाएंगे। और ऊपर ऊपर से पढ़ने वालों का बेटा पीसीएस नहीं निकलता है। आजकल तो आप देख रहे हो हवलदार का पेपर इतना टफ आ रहा है, यूपी ट्रिपल एससी के पेपर इतने टफ आ रहे हैं, कांस्टेबल का पेपर इतना टफ आ रहा है। आप पीसीएस में ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ये छोटे मोटे 20 पन्ने, 40 पन्ने, 50 पन्ने ये लोग आपको सिलेक्ट करा देंगे? इनका खुद कहीं नहीं हुआ है। पीसीएस में आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेशन भी पढ़नी पड़ेगी, फैक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, और जो स्टैटिक जीएस है उसको डायनामिक यानी कि करंट अफेयर से कनेक्ट करना आना चाहिए। कनेक्ट करना बेटा नहीं आया बाबू, कुछ नहीं होना है। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बेहद जरूरी है, डेफिनेशंस आपको समझनी पड़ेंगी, उसके साथ फैक्ट्स और डेटा का खेला है। आप पीसीएस में सब बताऊंगा मैं, ये तक बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो खैर ये सिलेबस है, इसमें ध्यान रखें भाई, एंशिएंट इज इक्वल टू मिडिवल इज इक्वल टू मॉडर्न। 3 भाई तीनों तबाही, और तीनों को बराबर वेटेज देना, नहीं तो फिर बाकी दूसरा वाला भाई जो है नाराज होकर कह सकता है कि बहुत तकलीफ होती है यार जब आप योग्य और लोग आपकी योग्यता ना समझे। तीनों को बराबर वेटेज दीजिए, सिंपल मतलब ये है। ज्योग्राफी, इंडिया, वर्ल्ड, ठीक है, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, अभी इसके टॉपिक्स भी बताऊंगा। एक चीज है अच्छा इसमें, लेकिन ज्योग्राफी में इंडिया की ज्योग्राफी से लगभग 70 से 80% सवाल आते हैं, है ना। वर्ल्ड की ज्योग्राफी से ज्यादा 10-20% बस, ठीक है। वो आगे बाकी माइक्रो एनालिसिस और करेंगे। पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, शेड्यूल, बेसिक स्ट्रक्चर, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे ये जितने भी हैं, ओथ कौन देता है, रिजाइन कौन देता है ना, यूनियन, स्टेट, गवर्नर, ये सारी चीजें, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, लोकल, है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला हो गया, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज हो गए। ये इकोनॉमी का है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, है ना, डेमोग्राफिक। फिर ये जो है सोशल सेक्टर इनिशिएटिव भी है, इसी में आ जाते हैं, वो जो गवर्नमेंट स्कीम वगैरह मतलब हो गया सारा। फिर ये इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। जनरल साइंस लिखा है, लेकिन फिर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी सवाल आते हैं इसमें, मतलब पीसीएस के लिए जनरल साइंस भी आती है, बायोलॉजी से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री से, उसके बाद फिजिक्स से, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी आजकल 6-7 क्वेश्चन आने लगे हैं। तो साइंस से रिलेटेड डेवलपमेंट पढ़ने पड़ेंगे बेटा आपको। तो ये सिलेबस हो गया, प्री का पैटर्न हो गया। अब और आगे माइक्रो एनालिसिस और करते हैं भाई, किस टाइप, कितने टाइप के सवाल आते हैं ये भी मैंने बताया। इसमें एक एक चीज मैं बता रहा हूं, ऐसा वीडियो
कोई नहीं बनाया होगा अभी तक। हाँ, लेकिन अब ये वीडियो जाएगा, अब कई सारे बैठे लोग होंगे कि थल आ गए, टॉपी तलने का मौका मिल दिया, लो भाई कर लो इससे कॉपी, अब इसका एक छोटू सा बना देना 1-2 मिनट का, वो चल जाएगा मिलियंस में। मैं यहाँ मेहनत करके पूरा जो है कॉम्प्रिहेंसिव कर रहा हूँ, उसके देखो कितने व्यूज आते हैं भाई, लाइक वगैरह कर लेना अगर पसंद आए तो। देखो मल्टीपल स्टेटमेंट जिसमें करेक्ट इनकरेक्ट ट्रू फॉल्स वगैरह पूछते हैं, ऐसे 55 से 60 सवाल आते हैं। ये सारी जो एनालिसिस मैं कर रहा हूं ये 2018 के बाद के पेपर की कर रहा हूं, क्योंकि 2018 के बाद के पेपर ही जरूरी है जीएस के लिए और सीसेट के लिए। क्यों? क्योंकि आजकल पैटर्न बदल गया है। अब वो हवा वाले सीधे सीधे डायरेक्ट सवाल नहीं आते हैं बेटा, ठीक है? तो ये ध्यान रखें, पीवाईक्यू सिर्फ 2018 से अभी तक का जरूरी है। उससे 50 साल 100 साल, अरे भाई तब वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते थे, आजकल वैसे नहीं आ रहे हैं, इंटरप्रेट करके आ रहे हैं भाई, कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी देखे हो ना यूपीएससी में क्या हुआ है, आपको लग रहा है यूपीपीएससी छोड़ देगा? मैं आपको ये पक्का बता रहा हूं, इस बार का पेपर ऐतिहासिक बनेगा, तैयार रहें बिल्कुल, ठीक है? तैयारी बिल्कुल ऐसी करो कि एग्जाम का दिन ये ना लगे कि कोई खास दिन है, पहले से ही डर गए, पहले से ही बीमार हो गए, कल मुझे फीवर आ दिया। अरे भाई तैयारी उस तरह से करो कि डेली करो, 8-9 घंटे डेली अगर करते रहोगे, 6-7 घंटे पढ़ाई करो, 2 घंटे रगड़ के प्रैक्टिस करो, वो भी उस टाइप के क्वेश्चन की करो जैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जा रहे हैं। तो इतनी तैयारी कर लो कि एग्जाम का दिन एक नॉर्मल दिन लगे, खास ना लगे, बस बस गए और दे के आ गए, अरे ये तो डेली करते हैं, बस इस तरह से। क्योंकि अगर साइकोलॉजिकल प्रेशर हावी हो गया तो गुरु आते हुए भी नहीं कर पाते हैं लोग, ठीक है? तो ये डायरेक्ट वाले मल्टीपल स्टेटमेंट वाले हो गए 55 से 60, यानी कि ट्रू फॉल्स करेक्ट इनकरेक्ट। डायरेक्ट फैक्चुअल में जो ये 35 से 45 आ रहे हैं, ये यूनिक फैक्ट्स होते हैं, ध्यान रखना। सीधे नहीं पूछ लेगा भारत का राष्ट्रपति कौन है, ये पीसीएस है, समझ रहे हो ना? फिर ये मैच द फॉलोइंग 20 से 25, असर्शन रीजनिंग का वेटेज बढ़ रहा है, कम से कम 10 से 12 सवाल आ रहे हैं आजकल। क्रोनोलॉजी यूपीपीसीएस का फेवरेट एरिया है, 10 से 12 मिनिमम आएंगे, ज्यादा से ज्यादा को 18-20 तक दे दे, ठीक है? डेफिनेशंस वाले सवाल भी 20 से 30 आते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट भी जरूरी है पढ़ना, बेस बनाना जरूरी है, उसके डेटा उसका फैक्ट बनाना, मतलब उसको पढ़ना और उसको कनेक्ट करना ना सीखे तो कुछ ना हो पाई। अब इसमें भी देख लो भाई, पूरे पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से लगभग 10 से 12% ऐसे होते हैं जो मोस्ट टफेस्ट होते हैं, जिनको कोई नहीं कर पाता है। और मतलब जो लोग भाई जिनको कुछ नहीं आता है, वो तो जो अंधी मारते हैं वो तो वो भी कर लेते होंगे, है ना? टफ वाले होते हैं 20 से 24%, मॉडरेट होते हैं 35 से 38%, ईजी होते हैं 30 से 35%, जो सब कर सकते हैं वो 3 से 5%। यूपीपीएससी आयोग भी जानबूझ के कुछ क्वेश्चन भाई 3-5% समझ लो कि भाई 150 क्वेश्चन है ना? अब उसमें 6-7 सवाल आयोग ने ऐसे डाल दिए कि भाई सब लोग कर लें, पेपर देने आए हैं, थोड़ी खुशी ले लें वो भी कि हाँ भाई 5-6 तो हमको, ये वाला तो मुझे पक्का पता है, तल मैंने तल दिया, है ना? तो इनमें से लेकिन होता नहीं कुछ, जो सब कर सकते हैं ना, इससे कट ऑफ नहीं निकलता है। कट ऑफ निकालने के लिए आपको कम से कम जो है, आप ये समझ लो 60% का टारगेट रखना पड़ेगा। तो यानी कि यहां तक वाले तो आपको करने ही पड़ेंगे, इवन इनके भी कुछ क्वेश्चन छेड़ने पड़ेंगे, कम से कम आधे। टारगेट बड़ा रखो तभी जो है कट ऑफ क्लियर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देख लो प्री में इतने टाइप के ये हैं, और टफेस्ट और इजी ये वाले हैं, देख लो भाई। जो लोग कॉपी वगैरह करने आए लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अब इस पे वीडियो बना के वायरल कर देना उसको। फिर ये देख लो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना गया है, ठीक है? और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये प्रायोरिटी लिस्ट है। इसका मतलब है सबसे ज्यादा जरूरी है करंट अफेयर, फिर है हिस्ट्री, फिर साइंस, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिर मिसलेनियस, फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी, फिर यूपी स्पेशल। एक्चुअली में ये वाला जो टॉपिक है मिसलेनियस वाला, इसमें कभी 10 भी आ जाते हैं, कभी 18, 20, 22 तक भी आ जाते हैं। ये सबसे हाई टॉपिक है ना? और मैं जनरली इसको एक्चुअली सेकंड पे ही रखना चाहता हूं, है ना? लेकिन वो सब्जेक्ट वाइज भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की लिस्ट बनाने में प्रेफरेंस लिस्ट ये है। तो मेरी प्रेफरेंस यही है, करंट के 38 से 42, मिसलेनियस के 4 घंटे का पापा वीडियो आएगा, उसमें भी सब टॉपिक बताएं कौन कौन से हैं।
अरे वही सब यार, सेंसस, अर्बनाइजेशन, आईएसएफआर, यूपी की, इंडिया की, एग्रीकल्चर डेटा, मिनरल डेटा, पॉपुलेशन डेटा, माइग्रेशन डेटा, डेवलपमेंट डेटा, टूरिज्म डेटा, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक सेंसस, ये सारा डेटा एक पापा देंगे एग्जाम से 25-30 दिन पहले। कम से कम 17-18 जो है आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इससे देख लो। अच्छा, ये 38 से 42 का क्या मतलब है? 38 से 42 का ये मतलब है भाई कि नेशनल और इंटरनेशनल मिला के करीबन 25 से 28-30 तक सवाल आ जाते हैं। ठीक है, करीबन 4-5 यूपी स्पेशल करंट अफेयर या बजट वगैरह से मिला के आ जाते हैं। यूपी बजट, यूपी इकोनॉमिक सर्वे भी इस बार आया है। ठीक, बाकी जो होता है 5-6 सवाल इकोनॉमी से आ जाते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो बेटा प्री निकालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। प्री क्या, मेंस निकालना मुश्किल हो जाएगा, इंटरव्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा, पीसीएस एग्जाम निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो ये है टोटल लिस्ट। ये भाई यूपी स्पेशल सबसे लास्ट में है। अभी हमने आपको सिलेबस दिखाया, उसमें कहीं आपने पाया था ये? सिलेबस में ही नहीं लिखा है आयोग ने यूपी स्पेशल को प्री में। भाई मेंस में जीएस 5-6 पूछ तो रहे हैं, इसीलिए इसके सिर्फ 6-7-8 सवाल आते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के 10-12 तक आ जाते हैं, इकोनॉमी के 10-12 तक आ जाते हैं, ज्योग्राफी के इंडियन और वर्ल्ड मिला के 18 से 22 आ जाते हैं। मैंने बताया इसमें 70-80% इंडियन ज्योग्राफी से होते हैं। पॉलिटी के 20 से 24 तक आ जाते हैं, साइंस के 20 से 24 तक, जिसमें कि आप ये मानो कि 18 साइंस के स्टैटिक होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स मिला के 6-7 होते हैं आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर, जो डेवलपमेंट्स है, टेक्नोलॉजी, एआई, सेमीकंडक्टर, स्पेस, ये सब मिशन वगैरह जो भी है। हिस्ट्री 23 से 26 सवाल आ जाते हैं। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों भाई, तीनों तबाही, तीनों बराबर हैं, ध्यान रखना। ये हिस्ट्री में मतलब तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, एंशिएंट भी, मिडिवल भी, मॉडर्न भी। सिलेक्टिव पढ़ें, वो मैं बता रहा हूं अभी आगे क्या क्या पढ़ना है। अभी देखो कट ऑफ 2018 में पैटर्न बदला था। देखो सबसे पहले 126 मार्क्स गया, आज तक ये 2023 में इसने टच किया 125, लेकिन 18 वाला नहीं आ पाया अभी तक। बल्कि आप देखो अगर इसमें 24 का जो कट ऑफ आया 101 नंबर पे गया भाई, 76 क्वेश्चन सिर्फ। ये मार्क्स लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं भाई। एक क्वेश्चन होता है 4/3। ठीक है, यानी कि अगर आपने एक सही क्वेश्चन किया तो आपको मिलेगा +1.33। ठीक है, और अगर गलत किया तो -0.4444 या फिर -0.45। मतलब सही करने पे 1.33 नंबर मिलेगा, गलत करने पे 0.45 नंबर काट लिया जाएगा। डेसिमल के बाद कभी भी उसको एक साथ नहीं कहते हैं। कई बड़े बड़े मैथ टीचर मैंने देखे हैं एसएससी के, जो बोलते हैं कि 0.44। अबे 44 नहीं बोलते हैं उसको, 44 बोलते हैं। एक एक डिजिट बोली जाती है दशमलव के बाद। इतनी मैथ हमने भी पढ़ी है, लेकिन भाई आजकल के बड़े पॉपुलर टीचर हैं, नाम कट ऑफ है ये देखो आप। ठीक है, 2018 में आप देख लो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 का दिया नहीं आयोग ने अभी तक, क्योंकि अभी 25 वाला एग्जाम प्रोसेस में है। आयोग भाई प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद कहता है, हालांकि वो भी बहुत प्रेशर वगैरह करो तभी देता है ना। जनजी से अनुरोध है कि थोड़ा बहुत यूपीपीएससी आयोग दद्दा से भी बात करें। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज़ हैं, एग्ज़ाम फेयर कराने के इश्यूज़ हैं, मॉडिफाइड आंसर की नहीं निकालते हैं, ये इशू है। इसकी कॉपी नहीं दिखा रहे हैं, वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, अध्याचन आ चुके हैं, एज का रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं, बहुत समस्याएं हैं। आपको क्या बोलूँ मैं अब। 2026 में भाई सिंपली टारगेट 105 पे रखो प्लस में, तब जाके 90-95 आ गए तो कट ऑफ आराम से क्लियर हो सकता है। टारगेट बड़ा रखो, तभी उतना लक्ष्य हासिल कर पाओगे। और एक चीज और मैं बता दूं भाई, सीधे सीधे आयोग की झोली में आप 5 से लेके 5-6 क्वेश्चन आप डाल देना। ठीक है, आयोग की झोली में 5-6 क्वेश्चन डाल दो आप, मतलब समझ लो गए हो, काउंट ही मत करो उनको। क्योंकि आयोग क्या करता है भाई, प्री आपने दिया, प्रोविजनल आंसर की निकाल देगा उसकी, फिर आपसे ऑब्जेक्शन मांगेगा, आप ऑब्जेक्शन भेजोगे, सोर्स भेजोगे। ठीक है, फिर वो उन सब सोर्स से और ऑब्जेक्शन से जो है मिला के एक मॉडिफाइड आंसर की निकालेगा। मॉडिफाइड आंसर की के बेसिस पर रिजल्ट जारी कर देगा, लेकिन मॉडिफाइड आंसर की देगा नहीं। आप चेक करे बैठे हो प्रोविजनल से, और आप लास्ट तक चिल्लाते रह जाओगे जो है ना कि भाई मेरे तो इतने आ रहे थे, लेकिन एक्चुअली गेम कहाँ हुआ है, मॉडिफाइड में। कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए, कुछ क्वेश्चन के आंसर चेंज किए गए, है ना। तो वो स्टूडेंट को देनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए। भाई मॉडिफाइड से एक बार स्टूडेंट चेक कर ले
तो अपना जो है वो भी क्लियर हो जाए कहाँ क्या गलती रहेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ टारगेट 105 प्लस का रखें, तब मिला के, तब मतलब कट पिटा के 90 95 भी अगर नेट में सही हो गया आपके सवाल, तो आपका कट ऑफ आराम से क्लियर हो सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। करंट में कहां से सवाल आते हैं, ये हो गई माइक्रो एनालिसिस। भाई इवेंट से आ जाते हैं 6 से 9 सवाल। ठीक है, कोई ऑपरेशन हो गया, फेयर हो गया, फेस्टिवल हो गया, डिफेंस एक्सरसाइज हो गई, इंडिया किसी भी कंट्री के साथ जो कर रही है, जो भी न्यूज में है लास्ट 1 साल में। वैसे तो करंट अफेयर 1 साल से ज्यादा का आजकल पूछे जाने लगा है यूपी पीसीएस में, लेकिन जो ज्यादातर करंट अफेयर होता है, मान लो अगर जो है टोटल मिला के 100% सवाल है, तो लगभग 95% से 98% 1 साल में हो जाता है। बाकी ऐसा होता है कि मान लो कोई रिपोर्ट है, जैसे आईएसएफआर की रिपोर्ट है, अब नई आई नहीं है, तो जब तक नई आई नहीं है, 2025 में आनी थी वही वाली चलेगी, तो 2 3 साल पहले की भी कुछ और भी मान लो कुछ बहुत ही बड़ा हुआ 2025 में जो है हुआ, तो वो भी पूछ लेते हैं। मतलब वो मान लो 1 साल 4 5 महीने में पहले हुआ, तो वो भी पूछ लेते हैं, वो सब हम कवर करा देते हैं इसीलिए। ठीक है, स्कीम से 9 से 12 सवाल आते हैं भाई। कौन सी मिनिस्ट्री, उसका किस लिए स्कीम आई है, फैक्ट क्या है उसका, किससे रिलेटेड है, डेट क्या है, ईयर क्या है, और क्रोनोलॉजी। यूपी पीसीएस का नया इमर्जिंग फेवरेट एरिया। आजकल यूपी पीसीएस करंट में क्या करता है भाई, ओबिटोरी, है ना। एक फेमस पर्सनालिटी किसी डेट को मर गई, दूसरी वाली किसी डेट को, तीसरी वाली, चौथी वाली, क्रोनोलॉजी में बताओ। स्कीम लॉन्च हुई, स्कीम में भी आप लास्ट के 2 3 साल का देखें भाई, सिर्फ 1 साल का ना देखें। इवन यूपी पीसीएस में तो मैं बताऊं आपको, आजादी के बाद से जो भी अभी तक की इंपॉर्टेंट स्कीम्स है वो आपको देखनी चाहिए। इसीलिए हम बाकायदा एक स्कीम्स का, गवर्नमेंट स्कीम्स का पापा वीडियो देते हैं करीबन 2 3 घंटे का, उसमें पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर देते हैं, जितना फैक्ट आपके उसके लिए जरूरी है प्री के लिए। अवार्ड से 6 से 9 क्वेश्चन आ जाते हैं, एकेडमी अवार्ड, पद्मा अवार्ड, इंटरनेशनल जो प्राइजेस होते हैं, बुकर प्राइज हो गया, कभी पुलित्जर प्राइज हो गया, कोई ना कोई प्राइज होता रहता है। रिपोर्ट और इंडेक्स से 6 से 9 आ जाते हैं, डेटा फैक्ट आता है पूरा। भाई कोई रिपोर्ट हुई, किस ऑर्गेनाइजेशन ने की, है ना, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, किससे रिलेटेड है वो रिपोर्ट, उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, रिपोर्ट मतलब क्या है इस रिपोर्ट का, कोई टाइटल वगैरह है क्या, थीम वगैरह है क्या, क्यों करी गई, क्या इंपॉर्टेंट है इसकी, इंडिया का क्या प्लेस है, इंडिया के पड़ोसियों का क्या प्लेस है ना, प्लस इंडिया के जो जो रिलेशन है मेजर कंट्रीज से, यूएस से, चाइना से, रशिया से, उनका क्या प्लेस है, ब्रिक्स में जो कंट्रीज हैं उनका क्या प्लेस है। इस तरह की एनालिसिस जो है इसमें पूछते हैं ज़्यादातर, डेटा पूरा फैक्ट, है ना। साइंस प्लस मिशन से 5 से 8 वही स्पेस के मिशन हो गए, इसरो के मिशन हो गए, चंद्रयान, सोलर पे कभी भेज रहे हैं, कभी चंद्रमा पे भेज रहे हैं, कभी मंगल ग्रह पे भेज रहे हैं। आजकल जो है प्राइवेट एक एजेंसी ने जो है अपने आप जो है रॉकेट वगैरह लॉन्च कर दिया था, वो सब न्यूज में है। ये पकड़ बना के रखनी पड़ेगी भाई। पॉलिटी करंट अफेयर मिला के अगर आप देखोगे 11 से 12 सवाल पॉलिटी में ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर में होते हैं। आप समझ रहे हो, कोई उसका अमेंडमेंट है, जैसे अभी जैसे आप नारी शक्ति बिल, वुमेन रिजर्वेशन, सरकार कह रही है कि हम जो है महिलाओं के लिए बहुत चिंतित हैं। विपक्ष कह रहा है कि भाई आप चिंतित हो तो ये वाला वुमेन रिजर्वेशन का बिल तो पहले ही पास हो चुका है, अब आप इसकी आड़ में डीलिमिटेशन करके सीटें क्यों बढ़ाना चाहते हो। तो पॉलिटिकल मुद्दे हैं, लेकिन आपको न्यूट्रल चीजें निकालनी है भाई। डीलिमिटेशन क्या होता है, क्यों होता है ना, वुमेन रिजर्वेशन क्यों जरूरी है, बिल में क्या है, कौन सा अमेंडमेंट है, ये सारे फैक्ट देखने पड़ेंगे। उससे रिलेटेड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो है कोई वो पूछ सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं वो पूछ सकते हैं, है ना। कोई बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन पूछ सकते हैं, तो रिलेट करके भी जो करंट में है उसका स्टैटिक पूछ सकते हैं। इन्वायरमेंट जियो का करंट मिला के 6 से 8 सवाल आ जाते हैं। भाई इन्वायरमेंट जियो में क्या आएगा, नेशनल पार्क कोई जुड़ गया, टाइगर रिजर्व जुड़ गया, रामसर साइट जुड़ती ही जा रही है भाई, कितनी है। मैं तो कह रहा हूं दुनिया में जितने वेटलैंड है सबको आप रामसर साइट डिक्लेयर कर दो, एक बार खत्म करो। भाई कितना याद करना है एस्पिरेंट को, कितना परेशान करना है। ये जो सरकारें हैं बार बार भाई इतना काहे जोड़ते जा रहे हो। रामसर के लिए है ये, मतलब एक ये टॉन टाइप का है भाई, वो जो जुड़ते रहेंगे वो तो बताना पड़ेगा हमको। टाइगर रिजर्व हो गया, कोई सेंसस आ गया, लायन सेंसस जो है, कभी किसी जानवर का कोई सेंसस आ गया, ये सारी चीज़ों से रिलेट करके पूछ लेते हैं। ज्योग्राफी में कोई प्लेस न्यूज़ में हो गया, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बवाल चल रहा था, है ना। टोल टैक्स जो है ईरान लगाना चाह रहा है, अमेरिका कुकू कर रहा है उसमें।
आप जो है ये चाइना भी कुकू कर रहा था, तो इधर जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का में भारत जो है इंडोनेशिया के साथ कुछ अपना साठगांठ करने चला गया, क्योंकि चाइना ने बीच में न्यूज़ आ रही थी भाई अरुणाचल प्रदेश में कई जगह जो है कब्जा वगैरह कर लिया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, वहाँ बहुत सारा चीज़ें जो है कब्जे आ चुका है। तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ा जो भी इससे रिलेटेड करंट है वो आपके लिए ज़रूरी है। स्टेट ऑफ मलक्का भी ज़रूरी है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी ज़रूरी है ना। स्टेट क्या होती है वो ज़रूरी है। यूपी स्पेशल से मैंने बताया 4 से 6 आते हैं, तो ये यहाँ से करंट में सवाल आते हैं। टोटल मिला के जो 40-45 जो मैंने बताया 40-42 तक आ सकते हैं। ये करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। पेपर लीक 2026 का सबसे बड़ा मुद्दा है। एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ा है भाई, इसीलिए बिल लाया गया है पेपर लीक का। बताओ उस बिल का नाम क्या है? पेपर लीक का बिल नाम नहीं है उसका, उसका नाम है पूरा एक द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट एक्ट 2026, अमेंडमेंट सॉरी बिल 2026। नंदन नीलकनी टास्क फोर्स है ना। इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं फेडरलिज्म पे, गवर्नर पे, फ्री स्पीच पे, राइट टू प्रोटेस्ट पे। राइट टू प्रोटेस्ट बहुत जो है अभी चर्चा में रहा है। जनता मंत्र पे जो है प्रोटेस्ट हो रही थी, है ना। बार बार स्टूडेंट्स को, जंजी को दबाया जा रहा था, लेकिन भाई जंजी अपना सबसे तगड़ा निकला। उसने पूरे सरकार को ही झुका दिया। जो काम आज तक विपक्ष ना कर पाया, कोई इंडिया का ना कर पाया, भाई जंजी को सल्यूट है। और जो लोग जंजी को ये जो है गंदी बातें कर रहे हैं, गटर छाप कह रहे हैं, भाई मेरा तो मैं तो उनको क्या बोलूं। वो ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है, और जो ये उन्होंने शब्द दिए हैं जंजी को, एक्चुअली ये उनकी ही परवरिश है। अब वो बेचारा खुद उसी जगह से निकला है, तो वो और कुछ अच्छा नहीं दे सकता है आपको, है ना। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करो। लेकिन भाई जंजी को मेरा सल्यूट है, बढ़िया आप लोगों ने जो भी। बस ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके आजमाओ आप, है ना। बाकी आप लोग मेरे से बेटर स्मार्ट हो भाई, बढ़िया सब जानते हो आप लोग। खैर ऑनलाइन गेमिंग वगैरह पे जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। फिर ये जो है ये साइंस वगैरह में इस पे डेक्स, फिर आईएसएस मिशन विक्रम-1 है ना, प्राइवेट रॉकेट लॉन्चर, गगनयान, प्रलय मिसाइल, कुशा, सुदर्शन चक्र, एयर डिफेंस सिस्टम, डिफेंस का रिकॉर्ड प्रोडक्शन, नेत्रा, है ना। और जो है आप बजट के सर्वे के फैक्ट देख सकते हो। नेत्रा के अलावा ये एआई से रिलेटेड डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड डेवलपमेंट, भाभा रसायन स्कीम, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का लेटेस्ट डेटा एग्जाम से पहले वाला, रेपो रेट क्या चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट क्या चल रहा है ना, वो सारा जो भी है वो हम दे देते हैं, सब इकोनॉमी पापा में दे देंगे। बीएससी का सात्विक 100 इंडेक्स है, इंडिया का पहला एथिक्स बेस्ड इंडेक्स है। राम मंदिर में जो भी चीजें चल रही हैं अभी, है ना, महाकुंभ का स्टैम्पेड हुआ था, वो अभी भी जरूरी है। राम मंदिर में चंदा चोरी वगैरह जो भी न्यूज वगैरह चल रही है, उसके डेवलपमेंट देखो, फैक्ट देखो उसके भाई। इकोनॉमी में देखो इन्फ्लेशन का डेटा, जीडीपी का डेटा, पीएलआई, इंडस्ट्रियल स्कीम, है ना, फॉरेक्स रिजर्व, जीएसटी, करंट अकाउंट बैलेंस, सॉरी करंट अकाउंट में क्या है, डेफिसिट है, सरप्लस है, ये सारी चीजें मैं इकोनॉमी पापा में कवर कर देता हूँ। फिर ये देखो मिसलेनियस के जो मैंने बताए थे अभी, आईएसएफआर यूपी और इंडिया का, एग्रीकल्चर मिनरल का, एग्रीकल्चर का लेटेस्ट प्रोडक्शन डेटा, मिनरल का लेटेस्ट प्रोडक्शन और रिजर्व डेटा, ये मैं दे दूंगा आपको एग्जाम से करीबन 1-1.5 महीने पहले दे दूंगा आपको। ये मिसलेनियस का पापा तो एग्जाम से 25-30 दिन पहले ही रिलीज करेंगे, लेकिन ये वाला डेटा हम देना पहले चालू करेंगे। आईएसएफआर हम ऑलरेडी पापा वीडियो दे चुके हैं। आप देखो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पापा वीडियो अगर आपको चाहिए और आप सर्च ना कर पाओ, तो आप ये करा करें, जैसे आपको आईएसएफआर का पापा वीडियो चाहिए तो आईएसएफआर पापा वीडियो बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ये सर्च कर लो, ठीक है। इंडिया का यूपी का दोनों मिल जाएगा आपको। कोई भी टॉपिक करना है वो उसके आगे पापा वीडियो बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इस तरह से डाला करो, आपको जरूर उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। अर्बनाइजेशन का भी ऑलरेडी हम दे चुके हैं। टाइगर रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं दे चुके हैं, लाइव स्टॉक सेंसस दे चुके हैं, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री वाला डेटा हम दे चुके हैं। अगर अभी एग्जाम तक देखते हैं भाई, कुछ अगर और आ गया तो उसमें हम अपडेट करेंगे, इसीलिए एसआरएस का पूरा अपडेट वगैरह हम देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मेंबर जुड़ जाते हैं, किसी से निकल जाते हैं, किसी में उसका हेड चेंज हो जाता है, किसी में फाउंडेशन ईयर पूछ लेते हैं, किसी में कोई यूनिक चीज़ हो गई वो पूछ लेते हैं। वर्ल्ड की माइग्रेशन रिपोर्ट, है ना, टूरिज्म डेटा, पॉपुलेशन रिपोर्ट, यूएन की डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सारा जो है ये हम मिसलेनियस में दे देंगे आपको।
अच्छा, बाकी जो है जैसे इन्वायरमेंट वगैरह में ग्रासलैंड बर्ड सेंसस जो काजीरंगा में किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, सीओपी से रिलेटेड, डेट, आउटकम, थीम, यूनिक थिंग्स। भाई ये कॉन्फ्रेंस ऑफ जो पार्टीज है ना, इन्होंने बहुत परेशान कर रखा है स्टूडेंट को। हर बार ये कुछ ना कुछ कुकू करते हैं और स्टूडेंट को जबरदस्ती में रटना पड़ता है। कंट्रोल मेजर आजकल जो है बीच में बहुत बढ़ गया था, आपको याद होगा दिल्ली वगैरह में 1000 क्रॉस कर गया थे AQI। तो जो दिल्ली की हमारी CM जी हैं, क्योंकि वो देशभक्त हैं, वो ये देख नहीं सकती हैं। उन्होंने क्या किया, जहाँ से पॉपुलेशन वाला डेटा मेजर हो रहा था AQI का, उसके अगल बगल पानी का छिड़काव कर दिया कि भाई जो जहाँ से मेजर कर रहे हैं वहाँ बढ़िया कर दो, सब दूर में चाहे पॉपुलेशन रहे तो रहे। अब है भाई क्या करा जाए, CCM है वो। तो इसीलिए खैर वो न्यूज़ चर्चा में थी। हमको उसका स्टैटिक जो GK वाला है, जो फैक्ट्स वाला पार्ट है, जो डेटा वाला पार्ट है, वो देखना है। एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी है, स्टेबल बर्निंग बार बार मुद्दा आ ही जाता है घूम फिर के, है ना। फिर ये इंटरनेशनल रिलेशंस का आप देख सकते, वेस्ट एशिया के डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं अभी। भाई वेस्ट एशिया में ही तो पूरा बवाल मचा पड़ा है कि नहीं मचा पड़ा है। ब्रिक्स से रिलेटेड, G20, SCO, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, जहां जहां भारत का रोल हो सकता है वो सब जगह है। इवन इसके कई सारे प्लेसेस जो हैं उससे रिलेट करके उसके अगल बगल के ज्योग्राफिकल फीचर पूछ सकते हैं भाई, है ना। इंडिया मालदीव्स, इंडिया सिंगापुर, इंडिया इंडोनेशिया, नेक्स्ट टोल फाइट होने वाली स्टेट ऑफ मलक्का, जो अभी मैंने बताया पहले स्टेट ऑफ हॉर्मन में हो रही है। फिर सारनाथ को यूपी की 4th साइट बना दिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, मतलब उसमें अपडेट कर दिया गया है। कांवड़ यात्रा हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूपी के बजट में हर बार जो है बजट आता है और हर बार वो पिछली बार से ज़्यादा होता है, तो यानी कि वो हर बार उस बार तक का हाईएस्ट हो जाता है। अब ये कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन सरकार ऐसे करती है कि अभी तक का हाईएस्ट। भाई अभी तक का क्या हाईएस्ट, पिछली बार तक का हाईएस्ट था, फिर आपने उसमें कुछ परसेंट बढ़ा दिया तो वो अपने आप हाईएस्ट हो जाएगा। तो यूपी का बजट जब तक आता रहेगा या नॉर्मल बजट जब तक आता रहेगा वो तभी तक का हाईएस्ट ही होता रहेगा। ये फैक्ट हो गया है भाई, है ना। तो ये सारा डेटा जरूरी है ना। उसमें कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कई सारी स्कीम वगैरह जो अनाउंस करी जाती हैं, बेहद जरूरी है। एक बात आप समझो बेटा, एक हो गया बजट और एक हो गया इकोनॉमिक सर्वे। ये दोनों भाई, दोनों तबाही बहुत जरूरी है ये। क्यों? क्योंकि बजट में आने वाले साल में क्या क्या खर्चा होने वाला है, कौन कौन सी स्कीम में क्या क्या एलोकेशन है, सरकार कहां पे ध्यान दे रही है, कौन से सेक्टर में ध्यान दे रही है, ये सब इसमें पता चलता है। और पिछले वाले साल में सरकार का क्या कच्चा चिट्ठा रहा है, कहां कितना जो है खर्चा किया, किस स्कीम पे कितना किया, एग्रीकल्चर में कितना ग्रोथ किया, जो है इंडस्ट्री में कितना, सर्विसेज में कितना, कितनी जॉब्स क्रिएट करी, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, वो सब इसमें मिल जाता है। इसीलिए इन दोनों के फैक्ट बेहद जरूरी। इनका पापा वीडियो दूंगा, वो जरूर आप देखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जितना भी मैंने बताया प्लस ये अपॉइंटमेंट, स्टेट स्पेसिफिक बिल, मेजर अवार्ड, ये सब कुछ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो हम मंथली करंट अफेयर बिल्कुल फ्री में देते हैं आपको, उसमें ऑलरेडी कवर है ये सारा। इवन एग्जाम से 25 दिन पहले हम इसका पापा वीडियो भी देंगे, ठीक है। तो कहीं से कोई भी आंख, कान, नाक, मुंह, पैर, हाथ, उंगली, ये सब मैगजीन नहीं लेनी है। इनसे 2-4 क्वेश्चन फंसेंगे। आते कितने हैं? 38 से 42 सवाल, सारे सही करने हैं तो ये करना ही पड़ेगा। नवंबर 2025 से लेके अभी तक का मंथली देख डालो, नवंबर 2026 तक का देख लेना, प्लस हम जो है करीबन 10 नवंबर के आसपास 10, 11, 12 तक एक पापा वीडियो देंगे प्रीलिम्स एग्जाम से पहले, वो जरूर आप देख लेना। अब चलो आगे देखते हैं भाई। ये हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ठीक है भाई। एंशियंट में क्या आ सकता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की कई सारी साइट्स, है ना, लोकेशंस, क्या क्या फाइंडिंग्स हैं, वो सारी चीजें, बुक्स वगैरह उससे रिलेटेड, कई लोगों ने कमेंट वगैरह दिए, वो सब। वैदिक एज में कई भगवानों के जो है नाम, है ना, कैसा कल्चर था, वो सारे फैक्ट, ये मतलब जितना फैक्चुअल पार्ट है, जो बुद्धिज्म, जैनिज्म के जो मेजर फैक्ट्स हैं, यूपीपीसीएस में उतना ही पूछते हैं। यूपीएससी में अलग ही चले जाते हैं, इसको इंटरप्रेट करने लगते हैं वो। यूपीएससी में बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऐसे सवाल आते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिस्ट और जैनिस्ट स्कॉलर नहीं बता पाते हैं, ये जानबूझ के वैसा ही पूछते हैं। लेकिन यूपीपीसीएस अभी थोड़ा सदा हुआ है, इसमें ऐसी चीजें आती हैं जो पढ़ी जा सकती हैं, तो वो हम पढ़ा देते हैं। मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता, हर्षवर्धन, साउथ का जो है चोला, पल्लवा, जो है चालुक्य, उनका आर्किटेक्चर, डायनेस्टी, कैपिटल।
भाई जितनी भी एक डायनेस्टी वगैरह की भाई शुरुआत किसने करी इस वंश की, कैपिटल कहाँ पे थी, है ना, क्रोनोलॉजी उसके बाद कौन बना, है ना। और जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कई सारे होते हैं, एंशियंट में भी हुए हैं, मिडिवल में भी, मॉडर्न में भी। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हैं, टर्म्स हैं, ट्रीटीज हैं, तीनों में है, बुक्स एंड ऑथर्स हैं, प्रेस का क्या रोल रहा है, डेफिनेशंस हैं कई सारी। मिडिवल में देख लो, डायनेस्टी कैपिटल्स मेजर रोल है, डेटा इसका पूरा फैक्ट पूरा। और ये दिल्ली सल्तनत, मुगल, साउथ में ज़्यादा फोकस करते हैं लोग। एक तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मिडिवल के सवाल ज़्यादातर मुगल के अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सब पे रिलेट करके कुछ तो पूछते हैं ये लोग, है ना। उनसे रिलेटेड यही यही को पूछ लें कि भाई उनकी जो है मकबरा कहाँ है, ये सब पूछते हैं। उनको किसी इतिहासकार ने लिख दिया होगा अपनी बुक में, वही पूछ लेते हैं कि भाई कुछ लिखा हुआ हो और ये किस बुक में लिखा हुआ है, कौन था इनका वो। ये सारा डेटा वाला पार्ट है ना। मुगल हो गया, साउथ का बड़ा पूछते हैं ये लोग। भक्ति सूफी जो भी सेंट हैं, कबीर वगैरह, इन सब पे रिलेटेड आ जाता है, मराठा से रिलेटेड, रीजनल किंगडम से रिलेटेड। मॉडर्न में क्या क्या भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो पॉलिटी का भी टॉपिक हो गया, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, तो वो इससे पैरेलल है ना। तो ये तो जरूरी है ही। 1857 लिखना था यहाँ पे, 1857 के मेजर मेजर जो है लीडर कौन थे, प्लेसेस का क्या था, है ना, कहाँ पे क्या क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ, ये सारी चीज़ें। यूरोपियन एक्सपेंशन, यूरोप से लुटेरे आए थे बहुत सारे, है ना। पहले कौन लुटेरा आया, फिर उसने कुछ बताया यूरोपियन भाई बहनों को, फिर दूसरे लुटेरे आने चालू हुए। तो जब तक ब्रिटिश नहीं आ गया तब तक का एक्सपेंशन, विदेशी आक्रमण। फिर उनके कई सारे ये गुंडे वगैरह भेजते थे, गवर्नर जनरल, वायसराय, जो यहाँ पे अपना रूल करते थे सारे भारतीयों पे, है ना। फिर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, आज की कांग्रेस नहीं, आज की कांग्रेस अलग है ना। भाई आप राहुल गांधी को पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन अगर आपको यूपी पीसीएस का एग्जाम निकालना है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, इसके सेशन, इससे उसमें सेशंस में जो निकला हुआ आउटकम है, एक्ट है ना, किसने उस सेशन को लीड किया, है ना, उस सेशन में क्या क्या पास हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ये सेशंस और एक्ट्स, और प्लस उसके आउटकम्स। गांधी जी, भाई गांधी जी से सवाल रिलेट करके ना पूछा जाए वो यूपी पीसीएस में हो ही नहीं सकता है। इस देश में कुछ भी गांधी जी के बिना नहीं हो सकता है। अब आप उनके चाहे हेटर हो चाहे उनको सपोर्ट करते हो, लेकिन भाई अगर पीसीएस निकालना है तो गांधी जी को पढ़ना पड़ेगा, पीसीएस निकालना है तो कांग्रेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इतिहास रहा है यार, आजादी में जो है पार्टिसिपेशन रहा है इन लोगों का, अब वो इग्नोर नहीं किया जा सकता, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रोनोलॉजी, डेफिनेशन, फैक्ट, की लीडर, यूपी स्पेसिफिक से भी जोड़ देते हैं, यूपी में कहां कहां रिवोल्ट का जो है पहुंचा, किस किस राजा ने पार्टिसिपेशन किया, की लीडर कौन कौन से थे, ऑर्गेनाइजेशन जो रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट बोल देते थे उस टाइम पे, कई बुकों में आज भी लिखते हैं वो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था, एचआरए, एचएसआरए, काकोरी कांड, भगत सिंह, ये सुखदेव, ये सब लोगों ने जो भी चीजें, जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनाए, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, उसके लीडर कौन कौन से थे, क्या क्या उसका मकसद था, है ना, कोई यूनिक चीजें, फैक्ट्स, डेटा। 1915 के बाद की जो इवेंट है बेटा, ये एक प्रो टिप दे रहा हूं आपको, 1915 गांधी जी के आगमन के बाद इन सब की ईयर के साथ साथ डेट भी रट लेना, सारे क्रोनोलॉजी के सवाल सही हो जाएंगे, ठीक है। प्रेस, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये है हिस्ट्री का पूरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, टेंशन मत लो, ये सारा सब कुछ हमारे समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग में कवर है ऑलरेडी, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर है, ठीक है। अगर आप अलग भी पढ़ना चाहते हैं तो भाई मैंने बता दिया, आप अलग से पढ़ लो। आर्ट एंड कल्चर प्लस यूपी, भाई टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड जरूर पूछते हैं, है ना। और फिर जो है मुगल आर्किटेक्चर हो गया, पेंटिंग हो गया, फोक डांसेस हो गए, है ना, क्लासिकल म्यूजिक हो गया, है ना, लिटरेचर हो गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गया, केव आर्किटेक्चर हो गया, है ना। फिर यूपी से रिलेटेड भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यूपी के एंशिएंट साइट, मिडेवल जो अवध कल्चर था, और नवाब वगैरह, नवाबशाही बड़ी यूपी में चलती थी, लखनऊ में आज भी लोग जो है बड़ा नवाबी स्टाइल में बोलते हैं, है ना। फ्रीडम स्ट्रगल, फोक कल्चर, फेस्टिवल, क्राफ्ट्स, है ना। करंट में भाई क्या क्या बुक्स वगैरह कई सारी आजकल गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, वो भी पूछी जा सकती है। कोई नई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हो गई यूपी में, एएसआई ने कुछ जो है अपना प्रोजेक्ट में कुछ हासिल कर लिया, है ना, कुछ कंजर्व कर दिया किसी साइट को। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो भी लेटेस्ट अपडेट है, टेम्पल रिस्टोरेशन कुछ चल रहा हुआ,
और जो भी म्यूजियम्स हैं आजकल योगा पे फोकस है, इन सब से रिलेट करके है ये। तो ये आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये हम आपको आर्ट एंड कल्चर का एक पापा वीडियो देते हैं, उसी में कवर हो जाता है। इसकी कंपाइलेशन लिस्टिंग अलग से नहीं बनती है, वो सिर्फ ये टॉपिक्स का ही एक पापा वीडियो बनाते हैं। ठीक है, वो पीडीएफ मिल जाएगी आपको पेड ग्रुप में। पॉलिटी से रिलेटेड भाई संविधान बेहद जरूरी है। संविधान में प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, बेसिक स्ट्रक्चर, शेड्यूल्स हो गए, संविधान की हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी अभी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, कमेटी, अटॉर्नी जनरल, उन्हीं के पैरेलल में जो स्टेट की अथॉरिटीज़ होती हैं, जुडिशरी, आजकल जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत हो रहा है। अभी जैसे लाठीचार्ज जंतर मंतर में किया गया, तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके लिए भी गाइडलाइन बनाने लगे। अब ये वाली गाइडलाइन तो ये बना देगी जुडिशरी, लेकिन क्योंकि एक लॉ एक्चुअली बनाने वाली बॉडी है लेजिस्लेटिव, उसको एग्जीक्यूट कराने वाली एग्जीक्यूटिव है। ये बना तो दिया तुमने, है ना, लेकिन भाई जुडिशियल एक तरह से ये एक्टिविज्म है। आप अपनी पावर से जो है बाहर जाके चीजें कर रहे हो, उसको मानती नहीं फिर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, फिर उसको इंप्लीमेंट ही नहीं करते हैं वो लोग। ट्राइब्यूनल्स वगैरह हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 73rd 4th भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कमिटीज, बलवंत राय और ये सब बार बार पूछते हैं ये लोग। लेटेस्ट जो फाइनेंस कमीशन का क्या क्या रिकमेंडेशन है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी। अब आप देखिए नीट का जो पेपर लीक हुआ, इतना बड़ा पेपर लीक हो गया, है ना, किसी ने ये आवाज उठाई, आपको दिखा कहीं कि भाई एनटीए को आपने एक सोसाइटी में रजिस्टर करके बनाया है, क्यों नहीं इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दे रहे हो आप? क्यों नहीं बना दे रहे हो आप? स्टूडेंट को सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि आप इसको या तो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी बनाइए, और जो पेपर आप बनवाते हो उसके लिए जो है प्राइवेट एजेंसियों को टेंडर देते हो, ऐसी एजेंसियां आप जो है चूज कर लेते हो जो दूसरे स्टेट में बैन है पेपर लीक के आरोपों की वजह से। भाई आप खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले लेते हो? मुझे सारे आयोगों से दिक्कत है कि आप लोग अपनी गवर्नमेंट एक एजेंसी इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं बना देती है? भाई वही सारे स्टेट के सारे पेपर की जिम्मेदारी ले ले, सरकार खुद क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रही है? ये वाली चीजें जो है आपको पूछनी चाहिए थी। एनटीए को जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिलना चाहिए था भाई। अगर स्टूडेंट्स के लिए सरकार सीरियस होती तो देती, और सरकार पेपर छापने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद क्यों नहीं ले रही है आज तक? आप पूछें, ये सवाल पूछना चाहिए आपको। मुझे तो इसका आंसर नहीं मिला है भाई अभी तक। अगर आपके पास हो तो आप जरूर बताएं। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी, भाई ये पूछा जाएगा, क्योंकि लोग कहने लगे हैं, अभी अखिलेश यादव का बयान सुना मैंने, वो कह रहे हैं कि मैंने इमरजेंसी तो नहीं देखी है, लेकिन जो आप दिल्ली पुलिस ने डंडे में कील लगा के आगे से जो मारा था, ये तो इमरजेंसी में भी नहीं किया गया था, करंट छुआया गया है। मतलब ये तो बड़ा इनह्यूमन वाली चीज़ है यार, अगर ऐसा हुआ है तो। अब ये सब चीज़ें जो है इसीलिए चर्चा में आ गई। भाई पढ़ना पड़ेगा, जितने ये नेता लोग बयान देते जाएंगे उतने आपका टॉपिक बढ़ते जाएंगे, उतना आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बढ़ती जाएगी। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? एंटी डिफेक्शन, राघव चड्ढा। भाई राघव चड्ढा ने जो किया है ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया है टॉपिक। यही तो है जीएस, स्टैटिक को करंट से लिंक करना, और राघव चड्ढा ने जिस तरह से किया है ये तो बेहद जरूरी टॉपिक हो गया है। चलो खैर पॉलिटी के ये है मेनली, ठीक है। तो वुमेन रिजर्वेशन और ये डिलिमिटेशन भाई बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, पढ़ लेना। स्क्रीन फाइनेंस कमीशन की पापा पीडीएफ हमने दी हुई है टेलीग्राम में। हम पापा पिक्स का रिवीजन चालू कर चुके हैं, जनवरी 2026 से लेकर सारी पापा पिक देख लें। और हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो है टेलीग्राम चैनल, जो इस वीडियो के लिंक में मैं दूंगा, उससे ज्वाइन कर लो। इसके साथ एक SCS डेली क्विज हमारा चैनल है, जिसमें हम डेली 25 क्वेश्चन फ्री में करा रहे हैं, ठीक है। और एक है ओनली करंट अफेयर चैनल, उसमें हम डेली करंट अफेयर की प्रैक्टिस फ्री में करा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम आज से नहीं 8 साल से करा रहे हैं, और इसमें भी 2.5 साल हो गया लगभग, ठीक है। गवर्नर और प्लस उससे रिलेटेड जो भी कंट्रोवर्सीज हैं, वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ी उंगलियां उठी भाई, लेटेस्ट के जितने भी चुनाव हैं इनसे रिलेटेड रिफॉर्म्स, वन नेशन वन इलेक्शन,
सरकार ने बहुत जोर शोर से प्रमोट किया था, एक बार देखो जरूर इसको। तो ओवरऑल भाई पॉलिटी में यहाँ से सवाल आते हैं। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी से 5 से 8, यूनियन प्लस पार्लियामेंट से 5 से 7, जुडिशरी से 4 से 6, स्टेट वगैरह की जो ये सारी बॉडीज़ हैं 3 से 5, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टेटूटरी, एग्जीक्यूटिव सब मिला के 3 से 5, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से वही बलवंत राय कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, इन सब मिला के 3-2-4 सवाल। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी जो आजकल नेता बयानबाजी कर रहे हैं उनसे रिलेट करके स्टैटिक वाले 2-4 सवाल, अमेंडमेंट प्लस मिसलेनियस वगैरह, फिर पॉलिटी का 2-3 सवाल है। ठीक है, अब आते हैं भाई ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में देखो कहाँ क्या जरूरी है। फिजिकल ज्योग्राफी जो इंडिया की है इससे 7 से 9 सवाल आते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 3 से 6, ह्यूमन ज्योग्राफी से 1 से 2, यूपी स्पेशल ज्योग्राफी से 3 से 4, वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज्यादा से ज्यादा 3-4 क्वेश्चन टॉपिक ये लिखे हुए हैं। करंट अफेयर में क्या है, फ्लड्स, ड्रॉट्स, हीट वेव्स, रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट्स, लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, आईएमडी रिपोर्ट्स, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो बजट वगैरह में बार बार अनाउंस किए जा रहे हैं। फिजिकल में भाई हिमालय रेंजेस है ना, प्लेन, प्लेटू, आइसलैंड, कोस्टल आइलैंड, इन सब का जो स्टैटिक वाला है जितना भी, ड्रेनेज सिस्टम भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिवर, ट्रिब्यूटरी प्रोजेक्ट्स, नॉर्थ इंडियन रिवर को तो पढ़ना ही, लेकिन साउथ पे भी फोकस करना। साउथ इंडियन रिवर ये लोग बार बार क्यों पूछ रहे हैं, लास्ट के 3-4 सालों का मैंने पैटर्न देखा तो ये है, इस पे फोकस है। इसीलिए हम लिस्टिंग में अपनी बहुत बहुत जो है केयरफुली इसको लिस्टिंग कंपाइलेशन में पूरा कवर करते हैं। क्लाइमेट से रिलेटेड, सॉइल कितने टाइप की होती है, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट जो उसके स्टैटिक फैक्ट्स हैं, प्लस उसका जो आईएसएफआर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है उसमें क्या डेटा है। बल्कि आईएसएफआर की डेफिनेशन पढ़ो तो वो एक्चुअली में सारी चीज़ें अपडेटेड है उसमें, है ना, वो हमने पढ़ाया, वो मैंने खुद ही पढ़ाया हुआ है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी भाई मिनरल मेन टॉपिक है इनका, कोल, आयरन, है ना, कुछ और जो है ये कॉपर, मैग्नीज, बॉक्साइट, कुछ भी पूछते रहते हैं। मिनरल का डेटा दे दूंगा बस, उससे हो जाएगा। एनर्जी का पापा वीडियो देता हूँ, एनर्जी डेटा कम है ना। एग्रीकल्चर का भी देता हूँ, इंडस्ट्रीज का भी, ट्रांसपोर्ट का भी, लेकिन उसका स्टैटिक वाला भी थोड़ा सा जरूरी है, वो सब हमने कंपाइलेशन लिस्टिंग में कवर किया है। ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, अर्बनाइजेशन ट्रेंड अगर कुछ होगा उसका। यूपी स्पेशल में फिजियोग्राफी ऑफ यूपी, यूपी की नदियाँ, क्लाइमेट, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, सीधा पूछ लेते हैं। बताओ अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि यूपी में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, बताओ, लिख के चलो इसी बात पे। मिनरल और इंडस्ट्री, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट, जोड़ो 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 भाई, कितना जोड़ोगे इसमें, जितने भी हैं ये सारे यूपी स्पेशल वाले, ये जो है बड़ा जरूरी है। और यूपी में ये जितनी भी भाई ये प्रोटेक्टेड जो भी साइट्स हैं बढ़ती जा रही हैं, गवर्नमेंट जानबूझ के बढ़ा रही है। मुझे लग रहा है कि भाई स्टूडेंट और व्यस्त रहे और उसको व्यस्त कर दो ताकि वो प्रोटेस्ट ना कर पाए। डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड ज्योग्राफी के फैक्ट्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, रिवर, माउंटेन, प्लेटू, डिजर्ट, करंट, ओशन करंट, वाटर बॉडीज, क्लाइमेट रीजन्स, विंड, लोकल विंड, बहुत सारे अलग अलग तरीके के नाम है, ट्रॉपिकल विंड के अलग नाम है, टेम्परेट विंड के अलग नाम है। ओशन करंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मॉनसून इस बार उतना रेगुलर नहीं है, तो एल नीनो, ला नीना, ये सब भाई ये जरूरी चीजें हैं, ये सब ये ज्योग्राफी के मेन है, सब कुछ सार है पूरा, ये समझ लो। और देखो ज्योग्राफी में कहाँ सबसे ज्यादा आ रहा है वो भी देख लो, पूरी माइक्रो एनालिसिस है ये पूरा डेटा मैंने पीवाईक्यू के क्वेश्चंस छांटे हैं, खुद उनके अलग अलग टॉपिक किए हैं, मेजॉरिटी कहाँ से क्या निकल रहा है उस पे बेस पे है ये। ठीक है, फिर भाई साइंस का देख लो। साइंस में बायोलॉजी से 6 से 8 सवाल आ जाते हैं, केमिस्ट्री से 4 से 6, फिजिक्स से 4 से 6। आजकल ये भाई एक नया चीज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 6 से 8 सवाल आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्पेस में मिशन से रिलेटेड, प्राइवेट एजेंसियां को भी इसरो सपोर्ट कर रही है, वो भी इंपॉर्टेंट है, नई डिस्कवरी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एआई में जो भी डेवलपमेंट चल रहे हैं, सेमीकंडक्टर में चल रहे हैं भाई, एआई के जो भी डेवलपमेंट चल रहे हैं इंडिया के बाहर ही चल रहे हैं। सरकार से अपील है थोड़ा इधर भी ध्यान दे दो। इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, हमारे इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति जी सर बोलते हैं कि 70 घंटे काम करो, है ना। इंडिया का जो लेबर कोड है वो कहता है 48 करो। अब सर के ऊपर फ्रांस की सरकार लगा दिया, क्योंकि फ्रांस में सिर्फ 35 घंटे काम करने का रूल है। सर के ऊपर चार्ज है कि भाई इन्होंने वहां के फ्रांस में जो अपने एम्प्लॉय उनसे ज्यादा काम करा लिया। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री के बारे में एक बात तो मुझे पता है कि नारायण मूर्ति जी जैसे और प्लस और भी जो आईटी कंपनी, वो करती क्या है भाई, यूएस से प्रोजेक्ट उठाती हैं, सस्ते दामों पे इंडियन से कराती हैं, बीच का जो मार्जिन आया
अपनी जेब में गया, और इंडियन आईटी इंडस्ट्री पूरी कॉपी पेस्ट पे, मैक्सिमम लोग जो है उसी पे हैं भाई। कोडिंग वगैरह जनरेट करने वाले, है ना, नई नई चीजें, एआई लाने वाले, नए नए आईटी टूल्स लाने वाले, ये सब जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कोडिंग वगैरह, ये सब यूएस में हो रहा है। आईटी वालों को थोड़ा इसमें फोकस करना चाहिए। खैर, सुपर कंप्यूटर यूपीपीसीएस का मोस्ट फेवरेट एरिया, हर बार इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, लेटेस्ट जो भी चल रहा हुआ हम बताएंगे आपको सारा। ऐसे ही करंट अफेयर में फॉर्च्यून 500 की लिस्ट पूछ लेते हैं, अमीर कौन है हुरोन वाली लिस्ट पूछ लेते हैं, है ना भाई। ये 10 साल से हम यही सेम चीज करते हैं, इसलिए हमें पता है कि कहां से एक्चुअली में पूछा जा सकता है। वही सारी चीजें देते हैं अपने ग्रुप्स में। साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स वगैरह में जो डेवलपमेंट चल रहा है, डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी न्यूज है। अब बायो में भाई क्या क्या आता है, ह्यूमन बॉडी फिजियोलॉजी, डिसीज वैकेंसी, विटामिन न्यूट्रिशन, सेल बायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। केमिस्ट्री में बेसिक लाइफ, डेली लाइफ से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, है ना, उसमें जैसे जो है ये पॉलीमर्स हो गए, उसमें कौन सा मटेरियल है यही पूछ लेते हैं कई बार। कॉमन कंपाउंड, बेकिंग सोडा वगैरह जो है इसका क्या यूज होता है, क्या फॉर्मूला होता है। बायोगैस में कौन कौन सी गैसेज होती हैं, एलपीजी में कौन कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है उसके, एसिड, बेस, सॉल्ट, मेटल, एलॉय, किस एलॉय में कौन कौन सा मेटल मिलाया गया, यही पूछ सकते हैं। फिजिक्स में एसआई यूनिट, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, वेव्स, एनर्जी, है ना, तो ये स्टैटिक वाले हो गए। और भाई इन्वेंशन, साइंटिफिक टर्म्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, कई सारे जो है लास्ट में जो ऑजी ऑजी करके, लॉजी, इस तरह के जो होते हैं, कोई टर्म दे दिया इस किससे रिलेटेड है ना, तो ये सारी चीजें, उसके फैक्ट्स, उसका डेटा, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी का डेटा, ये तो मैं एनर्जी डेटा में ही कवर करूंगा। ये पूरा जितना भी है साइंस में, हमारा समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग 2026 का जो अपडेटेड और रिवाइज वाला वर्जन है वो साइंस का पूरा कवर है, उसमें पूरा कवर है, मतलब ये ठीक है। इन्वायरमेंट के ये सारे टॉपिक हैं। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के बेसिक से 3 से 4 सवाल आ जाते हैं। इन्वायरमेंट लॉ और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें कई सारे लॉ पूछ लेते हैं इसमें, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, है ना, वाइल्ड लाइफ जो है प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, तो कई सारे जो है इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से 3 से 4, प्रोटेक्टेड एरिया वही नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, टाइगर रिजर्व, ये सारा जितना भी है जो भी लेटेस्ट है। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, AQI वगैरह पे बड़ी चर्चा चली थी, 2-3 सवाल इससे आ जाते हैं। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड 1-2 सवाल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसमें जोड़ दो, कम से कम 2 सवाल। ये पूरे 2 सवाल, एक पंडित जी की ट्रिक बताई मैंने, 7 मिनट का वीडियो है, 2 क्वेश्चन इससे पक्के तुरंत करो, यूट्यूब में पड़ा हुआ है, SDG की ट्रिक। यूपी स्पेसिफिक आ जाता है 1-2 सवाल, है ना, करंट अफेयर समिट 2-3 सवाल, वही इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारा सब कुछ है। और ये SCL में कवर है एनवायरनमेंट का, जो समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग, किसी भी लेवल का सवाल पूछ ले आयोग, टफ, टफेस्ट, मॉडरेट, फैक्चुअल, लेंदी, कॉन्सेप्चुअल, हर तरीके के, हर आयाम की तरह तैयारी इसीलिए SCS कराता है, ठीक है। लास्ट भाई इकोनॉमी में देख लो, गवर्नमेंट स्कीम से 4-5 सवाल आ जाते हैं। मैंने बताया भाई किस मिनिस्ट्री से ने ये जो है स्कीम रिलीज करी है, किस लिए करी है, फंड कितना दिया गया है बजट में उसको, है ना, किस वर्ग के लिए किया गया है ना, प्लस उससे रिलेटेड क्या क्या आउटकम अभी तक आए हैं, या अगर पहली बार है तो उसका क्या टारगेट है, ये सारी चीजें। बैंकिंग मॉनिटरी पॉलिसी मैंने बताया, वही लेटेस्ट में रेपो रेट और वो सब पूछ लेते हैं। सर्वे बजट भाई ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका पापा वीडियो देंगे। इससे 3 से 5 तो सिर्फ इकोनॉमी में लिखे हैं, प्लस यूपी वाला बजट पापा जो देंगे, भाई पापा ये लिखा है ना इकोनॉमी का, इकोनॉमी तो पापा की ही है बस। एक बजट पापा आएगा यूपी का, एक इंडिया का आएगा, है ना, एक इकोनॉमी पापा आएगा। इन तीनों से इकोनॉमी के मैक्सिमम सवाल कवर हो जाते हैं। बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट के बच्चे 3-4 सवाल, उसके लिए हम कंपाइलेशन लिस्टिंग दे देते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन रिपोर्ट इंडेक्सेस से 102 सवाल आ जाते हैं, पॉवर्टी इन एम्प्लॉयमेंट से 102 सवाल आ जाते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ पीसी मिला दो, तो इस तरह से इकोनॉमी है, ठीक है। बाकी ये टोटल जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है ना, जो भी मैंने बताया ये सब कुछ आपको रिवाइज्ड अपडेटेड 2026 वाला जो समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग में मिल जाएगा आपको। अगर आप इससे पढ़ लोगे भाई, प्री के लिए सिर्फ आप ये कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको सब्जेक्ट बताया भाई, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, है ना, मिसलेनियस, यूपी स्पेशल, ये सबका पापा PDF आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगा,
है ना, सारे सब्जेक्ट की समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग 2026 वाली अपडेटेड और रिवाइज्ड वर्जन अगर आप पढ़ लोगे तो जो टॉपिक बताया मैंने माइक्रो एनालिसिस में सब उसमें ऑलरेडी कवर है, प्लस उसमें वो चीजें भी कवर हैं जो एक्चुअली में यूपी पीसीएस में और जो है सोच सकता है आयोग या पूछ सकता है। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए भाई एससीएस की पेड कुछ टेस्ट सीरीज, भाई सिंपल चीजें हैं। टारगेट रखो 105 प्लस का, ठीक है, 2 4 5 क्वेश्चन आयोग की झोली में डाल दो। 95 प्लस भी अगर नेट में आ गए, 90 से लेकर 95 भी आ गए तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, करना कैसे है, एससीएल एससीएस की एससीएल ले लो, हर सब्जेक्ट की समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग 2026 का अपडेटेड और रिवाइज्ड वाला वर्जन, जो कि सिर्फ पेड बुक में मिलेगा हमारे इन नंबर्स पे। इन नंबर्स पे कॉल करके ये एससीएल मिल जाएगा हर सब्जेक्ट का, इससे पढ़ लो। सारा जितने भी मैंने बताए हैं सब कुछ रिवाइज और अपडेटेड करके मिल जाएगा, करंट भी कवर हो जाएगा, मिसलेनियस भी हो जाएगा, इकोनॉमी पापा पीडीएफ मिल जाएगी, उसी में बजट पापा पीडीएफ मिल जाएगी, है ना, ये जो जितने भी लास्ट में एनर्जी डेटा भी मिल जाएगा, एग्रीकल्चर मिल जाएगा, मिनरल सब मिल जाएगा उसी में। और एससीएस की पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर लो, इतना करोगे तो आराम से हो जाएगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं गणित कि भाई टोटल ये सब मिला के लगभग 1950 पेजेस का होगा कंपाइलेशन लिस्टिंग हमारा, है ना। अगर एक पेज में जो है आप उसको प्रिंट कराते हैं, एक पेज आगे पीछे उसको एक मान के, तो अगर मान लो मैं कह रहा हूं हर पेज में आपको 15 से 16 मिनट भी मैं मानूं कि लगा, तो टोटल 500 घंटे की आपको स्टडी करनी पड़ेगी लगभग, जो कैलकुलेशन है मेरा, और 200 घंटे की प्रैक्टिस। एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट अगर इतना कर ले तो प्री का कट ऑफ आराम से निकाला जा सकता है। स्टडी किससे करनी पड़ेगी, एससीएस की एससीएल से, हर सब्जेक्ट की समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग से, और 200 घंटे की प्रैक्टिस किससे करनी पड़ेगी, एससीएस की पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज से। भाई टोटल मिला के 700 घंटे का गेम है पूरा। अब आप इसको अगर 80 दिन में करना चाहते हो तो लगभग 8.25 घंटे आएगा, है ना। 8 से 9 घंटा भाई मैक्सिमम मान लो, उतना पढ़ के आराम से किया जा सकता है। सिर्फ ये 70-80 दिन का जो है, जितना भी मैंने आपको बताया माइक्रोएनालिसिस, सारा सब कुछ 70-80 दिन में किया जा सकता है अगर इस पे डेडिकेटली पढ़ लिया जाए, करीबन 8 से 9 घंटे। अगर आपके पास आवर कम है, अभी से पढ़ना चालू कर लो ये लेके, ठीक है। बाकी कोई और डाउट हो, कुछ और कहना चाहते हैं तो प्लीज़ बताएं। एक अपडेट है कि मेंबर्स के लिए कुछ लोग कह रहे हैं भाई वीडियो हैं, भाई वो मेंबर्स के लिए अभी ज़रूर हैं बेटा, लेकिन वो धीरे धीरे हम पब्लिक करेंगे सारे वीडियो। मेंबर्स को अर्ली एक्सेस देते हैं ताकि पहले वो देखें, फिर उसके 1 आध महीने में हम उसको सारे वीडियो को एक एक करके पब्लिक कर देते हैं, क्योंकि एक साथ पब्लिक हम कर नहीं सकते हैं, उसमें फिर व्यूज़ नहीं आएगा कुछ। नोटिफिकेशन यूट्यूब में 1 या 2 होता है बस, है ना, तो इसीलिए एक एक करके करना पड़ता है उसको। कोई और आपकी समस्या हो तो बताएं। बाकी फ्री के लिए भी मैंने बताया आपको कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके कंपाइलेशन लिस्टिंग की हमने अपने मेन चैनल में प्लेलिस्ट बना दी है, एक एक करके पार्ट वाइज हम वीडियो देते जा रहे हैं। अभी आप उसके लिए मेंबर के लिए होंगे, लेकिन हम उसको खोलते जाएंगे तो उसको देखते जाइएगा, आप टेंशन मतलब। तो सारे कंपाइलेशन लिस्टिंग के बल्कि पार्ट वाइज भी देंगे, पापा वीडियो भी हम फ्री करेंगे एग्जाम से पहले। टेस्ट सीरीज भी हमारे चैनल पे चल रही है, लाइव क्लासेस। पीवाईक्यू जितना जरूरी है सिर्फ उतना पढ़ें, सिर्फ 2018 से अभी तक का जरूरी है। और बाकी एससीएल जो एससीएस की समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग है 2026 की अपडेटेड रोज, बस उतने से हो जाएगा, ठीक है। पूरा सब कुछ प्री का मैंने क्लियर कर दिया है, मुझे नहीं लगता है कि अब कोई डाउट बचा होगा। अगर अभी भी बचा है तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएं, है ना। समरी जो है ये एनसीईआरटी पर बेस्ड है, एनआईयूएस पर, प्लस कुछ और स्टैंडर्ड बुक से जहां से कुछ डेफिनेशन से कॉन्सेप्ट हम निकाल सकते थे, उसमें वो सब हमने लिया है। देखिए एससीएल का क्या मतलब है भाई, एससीएल में क्या है, एस फॉर समरी है, डेफिनेशन कॉन्सेप्ट वगैरह के लिए, ठीक है, बेसिक चीजें। कंपाइलेशन में क्या है, सारी चीजें डिटेल में दी हुई हैं। लिस्टिंग में क्या है, सारी लिस्ट और टेबल्स एक साथ, जो कि प्रीलिम से 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले पढ़ेंगे, बड़ा आराम देगी। बल्कि मैं आपको बताऊं तो पॉलिटी और इन्वायरमेंट के अगर लिस्टिंग भी कवर कर लिया जाए तो जितने सवाल आते हैं 70-80% इन्हीं की लिस्टिंग से ही हो जाएंगे, ठीक है। बाकी कोई और आपका डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो, प्लीज यहाँ पे कमेंट करके बताइए। सारी वीडियो धीरे धीरे हम जो है उसको ओपन करना चालू करेंगे, अर्ली मेंबर एक्सेस दिया गया है बस। टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई, मेन चैनल है उसमें होम है, उसके बगल में शॉर्ट है, उसके बगल में प्लेलिस्ट है, उसके बगल में कोर्स है। अरे भाई उसमें आप क्लिक करो, उसको एक्सप्लोर करो, सब मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि सारे वीडियो मेंबरशिप ले कर दिए गए, कुछ किए गए हैं जो अभी पब्लिक नहीं हुए हैं, वो भी अभी धीरे धीरे पब्लिक करे जाएंगे, ठीक है।